हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 12 सीबीएसई एंड आरबीसी दोनों का कंबाइंड चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का लेक्चर नंबर 11। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 10 तक कवर कर लिया था, जिसमें हमने काफ़ी बड़ी प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.5 पूरी कवर की थी। एक एक क्वेश्चन हमने कवर किया था, एक एक स्टेप, एक एक कैलकुलेशन हमने कवर की थी उसमें, और 5.6 स्टार्ट कर ली थी, जिसके हमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे, फर्स्ट और सेकेंड। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ थर्ड क्वेश्चन, जो थे प्राचलिक फलनों के अवकलन, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ एक्स वाई के अलावा एक चर और आता था जो दोनों में कॉमन होता था। तो जैसे यहाँ टी दोनों में आ रहा है, तो ये तीसरा चर है प्राचलिक चर, जिसे बोलते हैं पैरामेट्रिक वेरिएबल। तो ये डिपेंड कर रहा है टी पर, तो इसका अवकलन होगा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे तो टी के सापेक्ष अवकलन, याद रखना। अब टी के सापेक्ष हो रहा है तो टी का अवकलन 1 होगा, अब x का नहीं होगा। पहले किसके सापेक्ष करते थे आप? x के सापेक्ष। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसलिए x का अवकलन 1 होता था। तो जिसके सापेक्ष करोगे उसी का अवकलन 1 होगा। तो x का अवकलन 1 नहीं होगा, x का होगा dx अपॉन dt, साइन टी का कॉस टी, फिनिश। ऐसे यहाँ करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। हिंदी में लिखना चाहो तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो डी वाई बाई डी टी, पहले कोस का तो कोस टी का माइनस साइन टू टी, कोस टू टी का, कोस एक्स का जैसे माइनस साइन एक्स होता है जैसे माइनस साइन और एक्स की जगह टू टी। अब इसका फिर से होगा, टू को छोड़ देंगे और टी का 1, तो माइनस का 2 साइन 2t। आपको तो क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये रहा डी वाई बाई डी टी माइनस 2 साइन 2t अपॉन कोस टी। देखो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है साइन 2a का, तो आपको साइन 2a का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्या है वो? 2 साइन ए कोस ए। इससे आपका एंगल जो है आधा हो जाता है, हाफ एंगल हो जाता है। तो लगाओ माइनस 2 साइन टी कॉस टी, और नीचे क्या चल रहा है? ये कोस टी। एक कोस से एक कोस कैंसिल, -4 और ये साइन टी। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऐसे यहाँ करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन। x का तो dx बाई डी टी, 4 को हम छोड़ देंगे कांस्टेंट अचर, और t का अवकलन 1, तो ये 4। इसको करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी, 4 कांस्टेंट छोड़ दो, 1 अपॉन टी का 1 अपॉन एक्स से, तो 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या था? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी का -1 अपॉन टी स्क्वायर। वो सारे फॉर्मूले अब टी में चलेंगे, और टी का फिर से करोगे तो 1 लिखो या मत लिखो। तो कितना आ गया इसका? -4 अपॉन टी स्क्वायर। आपको तो क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स, तो आप डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी का डिवाइड कर दें, -4 अपॉन टी स्क्वायर, वाई वाले को ऊपर, एक्स वाले को नीचे। देखो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो 1 लेके पलट दो। इंग्लिश में तो बोलते हैं रेसिप्रोकल, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम से। तो ये -4 अपॉन टी स्क्वायर पलटूंगा तो ये 1 ऊपर और 4 नीचे, 4 से 4 कैंसिल, -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कीजिए नोट डाउन। इस एक्सरसाइज में कोई मुश्किल काम नहीं है, सब इजी है। एक क्वेश्चन नंबर 7 को आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया मतलब पूरी एक्सरसाइज आ गई, आपको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 जरूर करें। तो भाई यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। पहचान है कि एक्स वाई अलग अलग मिलते हैं इसमें, प्राचलिक के अंदर पैरामेट्रिक में, और एक थर्ड वेरिएबल, तो यहाँ थर्ड वेरिएबल थीटा आ गया।
कर दो अवकलन, डी एक्स अपॉन डी थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस कोस का माइनस साइन 2 थीटा, माइनस अपनी जगह पर, कोस का माइनस साइन एक्स, और 2 थीटा का फिर से होगा तो इंटू 2, तो ये माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई मत करना, क्यों नहीं होगा, ये कौन है, एंगल जो इस पर डिपेंड करता है। जब हम इसको फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तब ये एंगल नहीं रहता, एक फ्री वेरिएबल स्वतंत्र चर हो जाता है, इसलिए इसको कोण से मल्टीप्लाई नहीं करते, इसलिए ये 2 कहाँ लिखा जाता है, आगे। और जब भी हमें कुछ लिखना हो तो प्लस वाला नंबर आगे आता है और माइनस वाला पीछे चल जाता है। y के लिए करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा डी वाई बाय डी थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से करूंगा तो 2, फिर थीटा का तो हो जाएगा 1, उसको लिखो या मत लिखो सीक्वेंस में। तो ये कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये तो कोण है, वो थोड़ी नहीं कोण है, तो वो एंगल नहीं है, इसलिए वो आगे आ जाएगा। आपको तो क्या निकालना था, डी वाई बाय डी एक्स, तो डी वाई बाय डी थीटा में डी एक्स बाय डी थीटा का डिवाइड कर दो, तो डी टी की जगह डी थीटा आ जाएगा बस। तो ये y वाली की वैल्यू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और इसकी वैल्यू 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा, ये आपका आंसर आ गया। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये भी थीटा की फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करो, x का तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक कॉन्स्टेंट छोड़ देंगे, थीटा का अवकलन 1, साइन थीटा का कोस थीटा, ये आपका डिफरेंशिएशन अवकलन हो गया। इधर देखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, y का डी वाई बाय डी थीटा, एक कॉन्स्टेंट को छोड़ देंगे 1, अचर, अकेले अचर का 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस का a साइन थीटा। आपको क्या निकालना है, आपको तो चाहिए डी वाई बाय डी एक्स, क्या फॉर्मूला बनेगा, डी वाई बाय डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा, रखो वैल्यू, तो ये माइनस का a साइन थीटा अपॉन a1 माइनस कोस थीटा, आपका a से a कैंसिल, नीचे देखो ब्रह्मास्त्र बन रहा है, तो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बताया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और जो बच्चे 11th पढ़े हुए हैं मेरे से, मैंने 11th भी सिखाए थे, तो 1 माइनस कोस थीटा का ब्रह्मास्त्र 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इससे आपका एंगल आधा हो गया। तो जब थीटा बाय 2 है तो ऊपर भी थीटा बाय 2 आना चाहिए, तो साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, जिससे एंगल आधा हो जाता है, 2 साइन ए कोस ए, तो 2a का आधा a, अगर मैं इधर a कर दूं तो उधर कितना आएगा, a का आधा a बाय 2, तो इस तरह से आप एंगल को क्या कर सकते हो, आधा, कौन से सूत्र से, 2a वाले सूत्रों से। तो अब इसमें साइन 2a का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इससे क्या है, ऊपर नीचे के जो कोण है, एंगल, वो सेम हो जाएंगे और कैलकुलेशन हो जाएगी। तो भी थीटा बाई 2 में आ गया, ये भी थीटा बाई 2 में, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, माइनस बच रहा है, ऊपर बच रहा है कॉस थीटा बाई 2, नीचे साइन थीटा बाई 2, जो होता है कोट थीटा बाई 2। तो कीजिए भाई सोल्व, नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे समझने के लिए एक्स्ट्रा है, रफ। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन। तो भाई ये इतना इम्पोर्टेंट है और स्टार वाला है कि मुझे कभी बुक में इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये ऐसे याद रह जाता है। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t,
और ये से ही y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो भाई आपके सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही होगा अवकलन में, और सबसे अलग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो आप छोड़ दें, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जाता है पेपरों में। और इसको कर लिया मतलब आपको 5.6 पूरी आ गई, कितना है ये इम्पोर्टेंट। तो चलो अपन करते हैं स्टार्ट। इसका टी के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, हिंदी में लिखोगे तो टी के सापेक्ष अवकलन। आपको दिख रहा होगा u अपॉन वी का सूत्र, तो लगाएंगे dx अपॉन dt, नीचे आपके आएगा v का स्क्वायर, तो ये v और इसका स्क्वायर, तो यहाँ आपकी v आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t d बाय डी टी ऑफ साइन क्यूब टी। तो v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन माइनस, अब आप u को छोड़े ऊपर वाले को, साइन क्यूब टी, किसका डिफरेंशिएशन, अंडर रूट कॉस 2t का। अब बार बार आपको ये डिवाइड नहीं लिखना पड़े, तो स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल, हटा दो उसको। तो आप ये बार बार फ्रैक्शन नहीं लिखना चाहते, तो इसे आप बाहर निकाल दो 1 अपॉन कोस 2t। इसका मतलब भी क्या हो रहा है, डिवाइड ही तो है, तो इसको मैंने बाहर निकाल के लिख दिया डिवाइड को, तो मुझे बार बार इतना बड़ा फ्रैक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। इसको आपको छोड़ना था, छोड़ दीजिए। साइन क्यूब टी का पहले पावर का 3 साइन स्क्वायर टी, तो घात का हो गया, एक घात आगे आ गई और इसकी एक घात कम कर दी मैंने, तो घात 3 तो आगे आ गई और एक पावर मैंने कम कर दी। ये तो घात का हुआ। अब साइन का, साइन टी का कोस टी, माइनस अपनी जगह पर, इधर आपने छोड़ा साइन क्यूब टी को, अंडर रूट का, तो रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2, रूट में कौन आ रहा है एक्स की जगह, कॉस 2t, तो ये अंडर रूट का आ गया, ये तो अंडर रूट का हुआ। अब कॉस का, कॉस 2t का माइनस साइन 2t इनटू, अब 2t का भी होगा 2 और t का अवकलन 1, जिसको आप लिखना चाहो तो लिखो वरना मत लिखो। ये 2 डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई कैंसिल। देखो फिर से एलसीएम आ रहा है अंडर रूट कॉस 2t, तो आपको एक बार और एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले वाला एलसीएम तो मैंने बाहर कर दिया था, एक और आ गया, तो पहले लेंगे बाहर, बाद में करेंगे। अंडर रूट कॉस 2t, तो जब एलसीएम लूँगा तो ये जब इसका डिवाइड करूँगा तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा कॉस 2t, ये इनटू में 3 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, और एलसीएम जा चुका है तो इधर तो ये ऊपर का आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी और ये साइन 2t, तो साइन 2a का फॉर्मूला लग जाएगा, जो क्या होता है 2 साइन टी कॉस टी। देखो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक तो साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है और एक आ रहा है कॉस टी। नीचे से ये कॉस 2t तो चल ही रहा था, अंदर भी कॉस 2t आ गया, यहाँ एक घात और यहाँ आधी घात, तो कितनी घात होगी, 1.5, 1 और हाफ, 1 अंडर हाफ, तो किसे लिखते हैं 1 अंडर हाफ को, कॉस 3/2, 1.5 घात किसकी, 2t की। या तो आप ऐसे लिख लो, और सिंपल करने के लिखना चाहो तो कॉस 2t की पावर 3/2, आप बाहर भी लिख सकते हो, अंदर अजीब सा लगे तो आप घात को बाहर लिख सकते हो। अब आपने कॉमन लिया साइन स्क्वायर टी कॉस टी, तो क्या बचा 3 और कॉस 2t, फिर यहाँ ये प्लस, देखो साइन क्यूब और साइन की घात एक, तो साइन की घात 4, कितनी घात होगी, 4 घात। आपने 2 घात ही तो कॉमन ली, तो एक तो साइन स्क्वायर टी बचेगा और कॉस टी आपके कॉमन आ ही चुका है, और एक 2 बचेगा बस। तो देखो 2 है, साइन की घात 4 आ रहा है, जो आपने साइन स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर बचेगा, और कॉस टी भी आप कॉमन ले चुके हो, तो ये आपके आ गई इक्वेशन फर्स्ट। तो ये मैंने एक तरफ का तो कर दिया एक्स वाले को, सेम ऐसा वाई वाला करना है।
तो इसको करने के बाद वीडियो पॉज कर लें, जैसे मैंने x को किया है वैसे वैसे आप y वाले को करें, ठीक है। और फिर जब मैं करूँगा y वाले को तो उससे मैच कर लेना, जब आप वीडियो प्ले करोगे तो मैं y वाला कर चुका हूँगा, तो उससे मैच करना है कि आपने कोई गलती तो नहीं की। तो इस बड़ी कैलकुलेशन में अगर आपसे कोई गलती होती है तो पकड़ाई में आ जाएगी। तो कीजिए नोट डाउन। तो मैंने इसका x वाला पार्ट तो कर दिया था, अब y वाला पार्ट, सेम प्रोसेस, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, वही dy बाई डी टी वी स्क्वायर, v को छोड़ देंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन, cos क्यूब t का, माइनस, अब cos क्यूब t को छोड़ दो, किसका डिफ्रेंशिएशन, अंडर रूट cos 2t का। तो सेम उसी की तरह थोड़ा इधर के आगे लिखूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी स्टेप आती है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, आप बार बार डिवाइड नहीं लिखना चाहते तो इसे बाहर कर दो 1 अपॉन करके, इसका मतलब भी cos 2t का डिवाइड, इसका मतलब भी cos 2t का डिवाइड। यहाँ जब करूँगा तो अंडर रूट cos 2t, पहले घात आगे आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी, 3 cos स्क्वायर t, घात का हो गया cos t का माइनस साइन t, ये माइनस cos क्यूब t, इसका करो अंडर रूट का, रूट x का 1/2 रूट x, तो 1/2 अंडर रूट x की जगह cos 2t, इसका फिर से करेंगे तो माइनस साइन 2t, इसका 2t का फिर से होगा तो 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल। देखो आपके अंदर फिर से एलसीएम आ रहा है भाई, तो फिर से एलसीएम लो, तो जब एलसीएम लूँगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और उसका अंडर रूट हट जाएगा, 3 cos स्क्वायर टी, और ये माइनस को हम आगे लगा देंगे और ये साइन टी। यहाँ वही माइनस माइनस प्लस cos क्यूब टी और साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी cos टी। तो ये तो आ गया आपके, जब इससे गुना होगा एक घात और आधी घात 1.5 घात, तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो cos 2t की पावर 1.5, 1.5, 3/2। ऊपर से कॉमन आ रहा है क्या, देखो एक तो cos स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, इधर cos स्क्वायर है और इधर cos की पावर 4 है, 3 और 1 घात 4, तो एक तो cos स्क्वायर आ जाएगा और एक साइन भी आएगा। ठीक, तो कॉमन लिया मैंने तो माइनस बचा, आपने cos स्क्वायर कॉमन लिया और साइन टी, तो 3 और cos 2t, प्लस इधर से 2 बचेगा, आपने क्यूब और cos, तो 4 घात होगी, 2 घात कॉमन ले ली तो 2 घात बचेगी cos स्क्वायर टी, और साइन टी भी आप कॉमन ले चुके हो। इक्वेशन नंबर 2 आपको निकालना क्या है भाई, तो उसके लिए आपको निकालना था dy बाई डी एक्स, जिसका फॉर्मूला dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, क्या थी वैल्यू, तो dy बाई डी टी तो ये रहा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन cos 2t की पावर 3/2, अंदर माइनस 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी अपॉन, ऐसे साइन वाले की वैल्यू कितनी आई थी, तो वो आई थी साइन स्क्वायर टी और ये cos टी, पावर चेंज थी वहाँ पे, नीचे सेम आ रहा था, यहाँ अंदर ये प्लस का आ रहा था 3 cos 2t और ये साइन में आ रहा था 2 साइन स्क्वायर टी। तो आप देखो इसके हर से इसका हर कैंसिल, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, इसके साइन स्क्वायर, तो एक साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल और इसके स्क्वायर से ये कोस कैंसिल, तो जो बचेगा मैं ऊपर लिख दूंगा, इतना नोट डाउन कीजिए। तो नोट कर लीजिए, मुझे ऊपर का रफ करना पड़ेगा, तो अभी तो थोड़ा बहुत और बाकी है, तब जाके आंसर आएगा अपना।
तो क्या क्या बच रहा है वो देख लेते हैं अब। तो हमें अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये सारे मान मैंने यहाँ रख दिए डी वाई बाय डी एक्स में। तो अब हमारे पास जो बच रहा है वो देख लेते हैं। आपके पास डी वाई बाय डी एक्स बचा, ऊपर से तो बचा कोस टी, अंदर -3 कोस 2t +2 कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी 3 कोस 2t +2 साइन स्क्वायर टी। देखो मैं कभी इस क्वेश्चन में अटकता नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि जब ये स्पेशल क्वेश्चन है तो मैंने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली, मुझे क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर भी याद हो गया। इसका आंसर आएगा -cot3t। वो कब आएगा? तो माइनस कॉट है ये, जब ऊपर तो कॉस आएगा और नीचे साइन आएगा, तो ऊपर तो फॉर्मूला बनेगा cos 3a, नीचे बनेगा sin 3a। अगर मैं cos 3a और sin 3a के फॉर्मूले की बात करूं, अगर आपको फॉर्मूले लर्न हैं 3 sin 3a और cos 3a, तो इसका था 3 sin a -4 sin क्यूब a, और इसका 4 cos क्यूब a -3 cos a, इसका जस्ट अपोजिट। तो ये अगर हम उल्टा चले तो ये चीज़ें आती हैं। तो आपको ऊपर cos 3t बनाना है, नीचे sin 3t बनाना है, यानी cos 3 और sin 3 के फॉर्मूले। उससे पहले मुझे cos 2a हटाना पड़ेगा, इसका एंगल डबल है और यहाँ t है एंगल, कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो मुझे cos 2a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो cos 2a के फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, 4 होते हैं। cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं। पहला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और एक 10 में था 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर। तो आप देखो एक साथ चारों फॉर्मूले तो नहीं लगेंगे, कोई एक लगेगा, तो वो देखना पड़ेगा किससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो आप देखो cos t -3, अब cos 2t, तो पीछे वाली टर्म को देख के लगाओ, cos स्क्वायर आ रहा है, अकेला cos स्क्वायर, तो सिंगल cos स्क्वायर इसमें आ रहा है सिर्फ। तो ये वाला फॉर्मूला फ़ायदेमंद है, प्लस माइनस में हेल्प मिलेगी हमें, तो लगा दो। क्या है ये? 2 cos स्क्वायर t -1, और ये प्लस का 2 cos स्क्वायर t अपॉन साइन t 3। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं चारों में से? तो पीछे देखो साइन स्क्वायर आ रहा है, तो साइन स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में आ रहा है? थर्ड वाले में, तो ये वाला फायदेमंद है। 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। तो जब भी हम कोई मान रखते हैं ब्रैकेट लगा देते हैं, इससे क्या है गलती नहीं होती, तो 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, करो अब। तो ये cos t -6 cos स्क्वायर टी माइनस माइनस +3, और ये 2 cos स्क्वायर टी अपॉन ये साइन टी, अंदर 3 - 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। तो जो प्लस माइनस हो रहे हैं कर लो। तो बाहर तो cos टी, 6 में से 2 गया तो -4 cos स्क्वायर टी प्लस का 3, नीचे साइन टी 3, 6 में से 2 गए तो -4 साइन स्क्वायर टी। अभी तो मैंने जैसा आंसर बताया, तो आपको ये बनाना है cos के फॉर्मूले 3t वाले 3a वाले, तो आपको उसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो अंदर मल्टीप्लाई। तो मैं इस लास्ट स्टेप को भी हटा देता हूँ जिससे हमने स्टार्टिंग की थी। तो देखो ये आ गया -4 cos क्यूब टी। ऐसे तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो पहले लिख दूँ प्लस वाले को 3 cos टी, और ये बाद में -4 cos क्यूब टी, नीचे 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। तो देखो आपके 3a वाले फॉर्मूले बन रहे नहीं बन रहे? तो
साइन वाला 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, ये तो सही है। ऊपर वाला उसमें क्यूब पहले आ रहा है और ये पीछे आ रहा है, जबकि यहाँ तो उल्टा हो रहा है। उसका जस्ट अपोजिट, 3 घात आगे आनी चाहिए, यहाँ पीछे आ रही है। तो आपको ऊपर क्या लेना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि मैंने आपको आंसर बताया था माइनस भी है। जब मुझे क्वेश्चन याद है तो आंसर भी याद रहेगा। तो ऐसे स्पेशल क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा याद रखते हैं, इससे क्या हम इनमें अटकते ही नहीं है। तो आपको ऊपर से माइनस कॉमन लेना है, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, और नीचे तो बन ही रहा है ये 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी। ऊपर तो बन गया ये माइनस का cos 3t और नीचे sin 3t। आप चाहें तो cos 3 और sin 3 के फॉर्मूले पीछे लिख देना, बैक साइड में ये दोनों फॉर्मूले लिख देना। तो ये बन गया माइनस का cot 3t जो आपका आंसर है। तो कीजिए नोट डाउन। तो यही हमारा अभी तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसमें जो जो फॉर्मूले काम आए हमने उनका डिस्कशन यहाँ पे किया, और इसको करने के लिए मुझे पहले से क्या याद था, इसका आंसर। तो इससे क्या थोड़ी बहुत स्टेप में मैं उल्टी चला लेता हूँ, तो इसलिए कभी मैं इस क्वेश्चन में अटकता नहीं हूँ। तो स्पेशल क्वेश्चन है, अगर आप आंसर याद कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा एक लौता ही क्वेश्चन है ये। कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वें नंबर का क्वेश्चन। एक्स वाई मैंने एक के नीचे की लिखी, कोई ज़्यादा जगह नहीं होगी। इसका अवकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। एक्स का तो dx अपॉन डी टी, कॉन्स्टेंट अचर को छोड़ दो, cos टी का माइनस साइन टी, पहले लॉग का होगा, लॉग का 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का। तो 1 अपॉन एक्स की जगह 10t/2, 10 का फिर से करो तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर t/2। इस t/2 का फिर से होगा 1/2, क्योंकि t का तो 1 और बाई 2 बच जाएगा। अब देखो ये साइन में और ये अलग है, तो साइन को उसमें चेंज कर दो सब कोई। तो ये a माइनस का साइन t और ये 1/10 है, तो cos t/2 साइन t/2। साइन अपॉन कोस होता है, लेकिन मैं पलट के लिख दिया क्योंकि 1/10 है। तो 1/10 ऐसे भी कोट होता है, कोट का मतलब कोस अपॉन साइन। सेक स्क्वायर का उल्टा 1 अपॉन कोस स्क्वायर t/2, और ये आपका हाफ। देखो इस कोस से इसका स्क्वायर कैंसिल, a माइनस का साइन टी प्लस, ये फॉर्मूला बन गया भाई आपके काहे का, 2 साइन t/2 कॉस t/2, साइन 2a का फॉर्मूला बन रहा है भाई। तो बनाओ, माइनस साइन टी 1 प्लस साइन 2t, टी की जगह t/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन टी और ये 1 अपॉन साइन टी, आपके एलसीएम आ रहा है, लो एलसीएम ए, साइन टी माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो ये आ गया ए। सही क्रम में लिखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये तो आ गया। अब निकालना है y के लिए, तो y का a साइन टी, तो dy/dt a cos t, लाइन लिखना ना भूलें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dy/dx, तो आप dy/dt में dx/dt का तड़का लगा दें, यानी डिवाइड कर दें। तो आपके ये ऊपर वाला तो कितना आ रहा था, a cos स्क्वायर, नहीं ये तो बाद में आएगा, ये आ रहा है आपके a cos t, और वो कितना आ रहा है, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी। तो जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए, बटे के नीचे बटा, तो उसको पलट देते हैं, तो a cos t, इसको पलटूंगा तो साइन ऊपर चल जाएगा
और एक कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ए से ए कैंसिल, कोस से इसका स्क्वायर कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेन टी, और यही आपका आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज इजी लगी होगी। सातवां क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा बड़ा है, और यू अपॉन वी की वजह से कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा दिख रही है उसमें, ओके। अंडर रूट भी आ गया और भिन्न भी आ गई, तो जहाँ भी भिन्न और अंडर रूट, फ्रैक्शन और अंडर रूट आ जाता है, कैलकुलेशन ऑलरेडी बढ़ जाती है। फिर उसको कर लिया मतलब पूरी एक्सरसाइज कर ली, तो आप ये छोटे मोटे क्वेश्चनों में नहीं अटकेंगे। तो उसके लिए वो उसका आंसर याद रखना, उससे क्या है पीछे से भी थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है, तो याद आ जाता है ईजिली। तो कीजिए नोट डाउन।